स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, याद है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। और थोड़ा सा बदलाव क्या किया है, पोजीशन कोऑर्डिनेट पूछ लिया है। क्या पूछा है? पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो आपने किसी प्रोजेक्टाइल को या ऐसे फेंका, ठीक है, और वेलोसिटी वेलोसिटी कितना थी प्रोजेक्शन की? 100 मीटर पर सेकेंड। और एंगल क्या था? एंगल कितना था? 53 डिग्री। कितना था? 53 डिग्री। तो आपको पता ही होगा, कल इसका सारी चीजें हमने क्वेश्चन किया था। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आया था बताइए? ये वाला कंपोनेंट कितना आया था? 60। और ये वाला कंपोनेंट कितना आया था? 80। कितना आया था? 80। अब कह रहा है जब टाइम कितना बीत जाएगा? 2 सेकंड। कितना बीत जाएगा? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहां कहीं होगा। 2 सेकंड के बाद यहां कहीं होगा। तो जब टाइम 2 सेकंड बीत जाएगा तो आपसे कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। क्या बताइए? कोऑर्डिनेट्स। तो एक बात आप समझिएगा, अगर 2 सेकंड टाइम बीत जाएगा तो ये एक्स में इतना चलेगा और वाई में इतना चलेगा। समझ आ रही ना बात? तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स और किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू। किसकी पूछ रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू। और गिवन क्या है आपको? टाइम। तो एक्स क्या है? डिस्टेंस ना। एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो अगर एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कौन सी इक्वेशन होती है? कौन सी वाली? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है। अच्छा, इसमें सारी चीजें, अगर आप एक्स वाली चीज निकाल रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो सारी चीजें किस डायरेक्शन की लोगे? एक्स डायरेक्शन की। सारी चीजें किस डायरेक्शन की लोगे? एक्स डायरेक्शन की। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स। और यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगली चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, एक्सिलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सिलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? जीरो। एक्स में कोई अपोज नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस जीरो है ना। तो एक्स में एक्सिलरेशन कितना है? जीरो। और एक्स में वेलोसिटी कितना है बताइए? इनिशियल वेलोसिटी 60। और कितने टाइम के बाद पूछा है? 2 सेकंड के बाद। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल आया कि नहीं ना? ऐसे ही क्या निकाल लेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर इसी इक्वेशन का यूज करोगे ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इस बार सारी चीजें कहां की लोगे? वाई डायरेक्शन की। कहां की लोगे? वाई डायरेक्शन की ना। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में? ये वाई हो जाएगा, ये कितना था? एक्स। तो क्या चाहिए आपको? वाई चाहिए। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 80। कितना है? 80। और टाइम कितना बीता है? 2 सेकंड ना। अब एक्सिलरेशन की जगह पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -10 जी ना। जी की वैल्यू कितना होती है? -10। और टाइम कितना? कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बताइए? 160। और ये कितना आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 140 मीटर। बस आ तो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। समझ आ रही ना? तो बेसिक जितने क्वेश्चन हो सकते थे पॉसिबल। पहला क्वेश्चन मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवाया। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कराया था? टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज और मैक्सिमम हाइट। फिर उसके बाद मैंने इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन कराया कल की क्लास में, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना। फिर उसके बाद किसी पॉइंट पे एंगल निकालना किसी टाइम के बाद। आज कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिया। इतनी ही वैरायटी बनती है। समझ आ रही ना बात? ये क्वेश्चन हो गया।
अब अगला क्वेश्चन बहुत ही बच्चों जैसा है, मेरे ख्याल से हर कोई आंसर देगा, जितना अच्छे से मैंने पढ़ाया है तो कोशिश करिएगा। ये u है इनिशियल वेलोसिटी ना, u और किस डायरेक्शन में, x वाली, x डायरेक्शन में, ux वर्सेस t ग्राफ है, ux वर्सेस t ग्राफ है। ये भी क्या है ux और ये क्या है t, ये भी क्या है ux और क्या है t, और ये क्या है ux और t। तो आपको जैसा कि पता है एकदम क्लियरली, अगर आपका कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी पत्थर को u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंकते हो तो x वाला जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो पूरे रास्ते कैसा रहता है, कैसा रहता है कांस्टेंट। ये जो x वाला x वाली वेलोसिटी है, ये वाला u cos थीटा, ये पूरे रास्ते क्या रहता है, हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो कौन सा ग्राफ कांस्टेंट बता रहा है ux, कौन सा वाला बता रहा है, d वाला बता रहा है। बाकी में ux क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें ux लगातार क्या है टाइम के साथ कांस्टेंट, तो सही कौन सा होगा, d वाला। कर लीजिए इसको। देखिएगा अगला क्वेश्चन, लिख चुके ना, अगला क्वेश्चन देखिए। The speed of the projectile at the maximum height is half of the initial speed. The angle of projection is, ना कह रहा है किसी प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऐसे फेंका, ठीक, यहां पे स्पीड कितना है, किस स्पीड पे फेंका है, u से, कितने से फेंका है, u से। अच्छा, ये पार्टिकल जब टॉप पे पहुंचेगा तो इसके पास स्पीड क्या होगी, थोड़ा सा बताइएगा। टॉप पर जब पहुंचेगा सिर्फ कौन सी बचती है, u cos थीटा, यही बचती है ना। जब यहां से फेंकते हो टॉप पे पहुंचता है तो कौन सी स्पीड बचती है, u cos थीटा। अच्छा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है टॉप पे, अरे ये कितना होगा u cos थीटा, और ये क्या होगा u sin थीटा। तो टॉप पर u sin थीटा कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कह रहा है ना, ये जो टॉप पर स्पीड है, इस पर पढ़ो, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन एट द मैक्सिमम हाइट, ये जो स्पीड है मैक्सिमम हाइट पे, वो इनिशियल स्पीड के कितनी है, आधी है। तो u cos थीटा कितने के बराबर है, u cos थीटा कितने के बराबर, प्रोजेक्शन स्पीड कितना है, u का कितना है, हाफ ना, u क्या हो जाएगा, cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। बस आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करे, हो गया। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। पिछला वाला स्पीड पे था, ये वाला काइनेटिक एनर्जी पे है। कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड एट द एंगल बीटा, किस एंगल पे, बीटा एंगल पे फेंका गया, विद द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal. The kinetic energy at the highest point is 3/4 of the initial kinetic energy. एक कॉन्सेप्ट अभी मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पे u वेलोसिटी से फेंका है, किस वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी से। तो एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे u वेलोसिटी से फेंका है ऐसे प्रोजेक्टाइल को ना, किस वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी से ऐसे, और किस एंगल पे, एंगल कितना है बीटा, किसके साथ एंगल बना रहा है बीटा, हॉरिजॉन्टल। तो नीट में एक बार ऐसा भी पूछ दिया गया है, आपको आदत होती है हॉरिजॉन्टल से एंगल लिखते लिखते ना, वो वर्टिकल से दे दिया था। तो वर्टिकल से दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा, उल्टा हो जाएगा।
समझ आ रही ना बात? तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल से नहीं देगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, कितना है, बीटा है। अब कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितने के बराबर होती है, कितने के बराबर होती है, u cos थीटा के बराबर ना, स्पीड इतने के बराबर होती है। तो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिख लो, या टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जो है, टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 है, कितनी है, 3/4 है, किसकी, तो यहां पे k इनिशियल हो जाएगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ m, और वेलोसिटी कहां की, टॉप की, टॉप की वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई टॉप पे काइनेटिक एनर्जी। ये 3/4 है किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3/4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4, तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 का रूट कितना, 2, कॉस थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री, कितना हो, 30 डिग्री। तो बस एंगल पूछा था, हमने सारी चीजें सॉल्व कर दी, किससे, एंगल को बीटा की जगह पे क्या लेकर के, थीटा लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, हैबिट में था तो एंगल थीटा निकाल। अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जिससे क्वेश्चन को हम शॉर्टकट कर ले जाए और थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। कई मर्तबा ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा जो क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये 2-3 फार्मूले ऐसे होंगे जिनको अब मैं बताने जा रहा हूं जो आपके आंसर बहुत जल्दी ला देंगे, आपके आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे, समझ आ रही ना बात? तो उस फार्मूले को देखिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। एक चीज होता है हाइट और रेंज में रिलेशन, क्या चीज होता है, हाइट और रेंज में रिलेशन। तो मैं h/r, इसमें रिलेशन हम देखना चाहते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत जल्दी आंसर ला देंगे। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, h मैक्स का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आपको फार्मूला रट जाएगा। ये किसका फार्मूला हो गया, हाइट का। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन g, और साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। अब देखो क्या क्या कट रहा है, g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। अब इधर देखना है h बाई कितना बचा, r, और इधर कितना बचा, ध्यान से देखना, यहां से 2 2 जा कितना होगा 4, और क्या बच रहा है साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4h/r। ये हो गया हाइट और किसमें रिलेशन, रेंज में, हाइट और रेंज में। इसको लिख लीजिए इस फार्मूले को, ये बहुत काम का है फार्मूला। जैसे कभी कभी दिया होगा, 1 मिनट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएंगे आंसर। कभी कभी दिया होगा ना, रेंज जो है वो हाइट का कितना गुना है, 2 गुना है, कितना गुना है, तो यहां पे रेंज की जगह पे आप क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, 2h, h क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आएगा आंसर, 2। तो थीटा बता सकते हो ना,
और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितनी जल्दी आंसर आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, ये कंडीशन दी हुई थी, रेंज इज इक्वल टू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। फिर यहाँ पे एच का फार्मूला लिखते, फिर यहाँ पे आर का फार्मूला लिखते, फिर कट पीट करते, फिर उसके बाद आंसर आता। समझ पा रहे हो ना? तो इस वाले फार्मूले से आसानी क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुरंत का तुरंत निकाल सकते हो। समझ आ रही ना बात? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, हाइट और रेंज में हमने फार्मूला बना लिया, तो एक काम ऐसा भी कर लेते हैं, रेंज और टाइम से रिलेटेड फार्मूला बना लेते हैं। इससे रिलेटेड रेंज और टाइम से। तो देखिए कैसे बनेगा ये फार्मूला, ध्यान से समझिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है 4/r। अच्छा h का फार्मूला बताइएगा थोड़ा सा। हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ना, यही होता है। समझ आ रही ना बात? अब एक काम करता हूं, टाइम पीरियड का फार्मूला यहां पे लिखता हूं। टाइम पीरियड का फार्मूला बोलिएगा थोड़ा सा आप। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता है ना। एक बात बताओ, अगर इसका स्क्वायर करो, एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर इसका स्क्वायर करो तो ये 2 का स्क्वायर कितना देगा? 4। u का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर। एक जी की कमी पड़ रही है ना, नहीं तो टाइम पीरियड रख देते। तो एक काम कर लेते हैं, किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन में या मैथ की इक्वेशन में अगर जी से मल्टीप्लाई कर दो और जी से सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करते हैं, यहां पे जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जी से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज से मल्टीप्लाई और सेम चीज से डिवाइड। अब देखिए ध्यान से, इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर है, आप बताइए। इतना हिस्सा कितने के बराबर है? देखो टाइम के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर और कितना हो जाएगा? g डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ r। ये फार्मूला किसके लिए हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो और क्या पता हो? रेंज पता हो। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में अगर रिलेशन पता है तो आप रख दीजिए, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। और ये किससे रिलेटेड था? हाइट और रेंज से। इसको लिखिए, अभी मैं इसका यूज दिखाता हूं, इसका आज ही दिख जाएगा, इसका कल दिखाऊंगा। समझ आ रही ना बात? बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। हो गया? एक क्वेश्चन तुरंत इस पे ताजा ताजा कर लेते हैं, है कि नहीं? क्लियर रहे ताकि आपको। ये वाले पे देखिए कितनी आसानी से आंसर आएगा। हो गया ना? लिख चुके? क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये 2a है, ठीक है। कह रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना ना, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, रेंज कितना? डबल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट। समझ पा रहे हो ना? जैसे किसी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, किसी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका यहां पे ऐसे u वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, किसी एंगल थीटा पे। आपको साफ साफ दे दिया है, कह रहा है x वाला वेलोसिटी वाला ये है ना, x में कितनी वेलोसिटी है? a के बराबर। कितने के बराबर?
ए के बराबर, और वाई में वेलोसिटी कितने के बराबर है, बी के बराबर। ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी है ना, समझ आया? तो ये कितने के बराबर है, वेलोसिटी जो है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितने के बराबर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट कितने के बराबर है, ए, और वाई वाला कंपोनेंट कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, बी के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब कह रहा है इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है ना आर, ये क्या है, डबल है किसकी, एच की। तो यहां पे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू कितना है, 2h, ये दिया हुआ है। तो अब आप देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं इस फार्मूले से, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलो ना यार, टेन थीटा इज अभी पढ़ा है 4h बाई आर, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2h, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये एंगल ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन। अब एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से पिक्चर से निकल सकता है अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। देखो ध्यान से, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, अच्छा ये बताओ, ये ए है तो ये कितना होगा ए, और ये बी है तो ये कितना होगा बी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहां पिक्चर से कितना होगा बताइए, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी और बेस कितना है ए। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और ये भी क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो दोनों बराबर होंगे, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b बाई ए, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं समझ आया है, फिर से बताएं, क्या कहा था कि किसी प्रोजेक्टाइल को इस वेलोसिटी से फेंका गया ना, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये वाला क्या कहलाएगा a, और ये वाला y वाला क्या कहलाएगा b, ये हो गया। अब कंडीशन दिया हुआ था, कह रहा था जो इसकी रेंज है वो हाइट की कितना है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल, और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से निकल आएगा, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से निकल आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है प्रोजेक्शन एंगल, यहां से b इज इक्वल टू आ जाए, जब b इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा 2a के बराबर, तो जो हाइट होगी उसकी 2 गुना होगी क्या चीज, रेंज। अगर ये फार्मूला ना पता होता तो आप क्या करते पहले बताइए, h की जगह पे फार्मूला रखते हाइट का, रेंज की जगह पे रखते, फिर उसके बाद सॉल्व करते तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आता, फिर इस स्टेप को करते। समझ आ रही ना बोल, एक मिनट, अगला वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आधा कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, आज मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि और क्लियरिटी मिले इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। समझ आ रही ना बात, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हो गया ना। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और आप आंसर दीजिएगा, ठीक है, कल इसका क्वेश्चन भी मैंने कराया था। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका जाए, कितने डिग्री पे, u वेलोसिटी से कितने पे फेंका जाए 45 डिग्री पे, तो ये जो रेंज होती है, ये रेंज क्या होती है, r मैक्स होती है ना। और इसी पत्थर को, जिस पत्थर को किसी एंगल थीटा पे फेंका है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, किसी एंगल 45 पे फेंका तो इसकी रेंज जो मिली वो कितना मिलेगी, r मैक्स मिलती है। अब इसको हमने क्या किया, वर्टिकल इसी पत्थर को फेंक दिया ऐसे, और किस स्पीड से फेंका, u से ही फेंका, तो ये क्या गेन करेगा,
हाइट गेन करेगा। क्या गेन करेगा? हाइट। और इस हाइट से, ये जो हाइट है सेम स्पीड से फेंका है, तो इस हाइट और इस रेंज में रिलेशन कल पढ़ाया था। क्या होता है? ये जो h होती है वो r मैक्स की क्या होती है? r मैक्स की क्या होती है? आधी होती है ना। r मैक्स की क्या होती है? ये पढ़ाया था कल, इसमें कोई दिक्कत समझ है? अगर 45 डिग्री फेंकने पे अगर ये 200 मीटर जाता है, कितना जाता है? इसी पत्थर को उसी स्पीड से अगर ऊपर फेंक दो तो कितना जाएगा? सिर्फ 100 मीटर। ये रिलेशन कल पढ़ाया था। अब आप देखिए, एक हाइट ये होती है h, इसी कॉन्सेप्ट में ये h होती है। क्या होती है? h होती है। और इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, इसको फील करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहे। और इससे भी जल्दी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुरंत आंसर आ जाएंगे, क्योंकि जो पेपर बनाता है ना वो लॉजिकली खाली आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप कितना जानते हो इसके बारे में। समझ आ रही ना? तो देखिएगा, ये हाइट h जो है ना, ये जो हाइट h है, इसका रेंज मैक्स के साथ रिलेशन क्या होगा? कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर 45 डिग्री पे फेंकते हो तो रेंज मैक्स का फार्मूला होता है क्या चीज? यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। यही होता है ना, क्योंकि जब 45 पे फेंकोगे तो ये रेंज वाले में साइन 2 थीटा होता है ना। रेंज वाले फार्मूले में यहां क्या होता था? साइन 2 थीटा। थीटा 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो यहां पे तो यही आएगा ना रेंज मैक्स का फर्क। कितना आएगा? अब देखिए, ये हाइट कौन सी है? किसी एंगल थीटा पे फेंकने पे ना, तो अगर आपने पत्थर को कितने पे फेंका है? 45 पे फेंका है, तो ये कितना होगा? साइन 45। और साइन 45 का स्क्वायर है, साइन 45 की वैल्यू कितना होती है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। और 2 2 जा कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा बताइए? इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। और ये 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4g। अच्छा, ईमानदारी से बताइए ये कितने के बराबर है? ये कितने के बराबर है? r मैक्स बाई कितना हो जाएगा? 4। तो ये वाला रिलेशन देखिए, ये h इज इक्वल टू कितना है? r मैक्स बाई 4 ना। और ये वाला रिलेशन कितने के बराबर था? अब ध्यान से मेरी बात को फील करिएगा, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, एक बार समझने की कोशिश करिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मैं किसी पत्थर को 45 पे फेंका, कितने पे फेंका? 45 पे। 45 पे अगर मैंने फेंका तो 45 पे फेंकने के बाद ये जो रेंज मैक्सिमम आई वो 400 मीटर आई। कितनी आई? अगर इसी पत्थर को उसी वेलोसिटी से वर्टिकल फेंक दूंगा तो कितना आएगी? ये वाली हाइट 200 आएगी। कितना आएगी? लेकिन 45 पे अगर पत्थर को फेंका है, कितने पे फेंका है? 45 पे पत्थर फेंकते वक्त जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगा, वो जो हाइट होगी वो 400 का डिवाइड बाई कितना होगी? 4। तो ये हाइट कितने के बराबर होगी? 100 के बराबर। मतलब ये किसी एंगल थीटा पे फेंकने पे हाइट है। और एक चीज और याद रखना, ये जो रिलेशन है ना, ये सिर्फ कितने डिग्री पे फेंकने पे है? 45 पे। हाँ, समझ पा रहे हो ना? ये रिलेशन किसके लिए है? सिर्फ कितने पे है? 45 पे। अगर किसी पत्थर को 45 पे फेंकते हो, अब एक बार मेरे साथ आंसर दीजिएगा ध्यान से, 1 मिनट, क्लियरली जवाब मुझे चाहिए, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है? अगर मैं किसी पत्थर को 45 पे फेंका तो उसने जो मैक्सिमम रेंज गेन की वो 80 आई। कितना मीटर आई? 45 एंगल पे मैंने किसी वेलोसिटी से फेंका तो रेंज कितना आई? 80। तो जब ये रेंज 80 आई तो आप ये बताइए, जब 45 पे फेंका था तो मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया?
तो सीधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 20। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं 45 पे फेंकने के बाद रेंज कितना थी, 80, अगर उसी पत्थर को उठा करके वर्टिकल फेंक दिया तब कितना हाइट जाएगी, तब कितना जाएगी, 40। दोनों में फर्क समझ आ गया, क्लियर रहेगा ना। तो ये रिलेशन लिख लीजिए, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन एक मिनट, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिखने में प्रोजेक्टाइल का है लेकिन है 1D का। किसका है, तो एक क्वेश्चन में कई चीजें हैं सीखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या कह रहा है, ए कार्ट इज मूविंग हॉरिजेंटली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड ना। एक गाड़ी है जो कितने में, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मजा आएगी समझने के लिए और कई चीजें आपका क्लियर कर देगी। अभी सुबह किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। ये गाड़ी है, गाड़ी कितने से चल रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने से चल रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से। कार्ट है। अब देखो, ए पार्टिकल इज टू बी फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड from the moving cart in such a way that it returns to the cart at the same point from where it was projected after the cart has moved 80 meter ना। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर कार्ट 80 मीटर चली जाती है, कितना मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर चलने के बाद यहां से इस चलती हुई गाड़ी से एक पत्थर को फेंकना है या गोली को फायर करना है, और ऐसा फायर करना है कि 80 मीटर बाद फिर कहां पे आके, गाड़ी पे आकर के गिरे। तो कभी कभी आपने चलती हुई ट्रेन में देखा होगा, चलती हुई ट्रेन में ऐसे बॉल को ऊपर फेंको, तो ऊपर फेंकने के बाद आपके हाथ में ही बॉल गिरे, उसके लिए कंडीशन होती है। ऐसा भी हो सकता है आपके आगे गिर जाए या आपके, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कब हाथ में गिरेगी, कब आगे गिरेगी, कब पीछे। अभी चाहे ना तो यहीं तक एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि बॉल को किस तरफ फेंकें जिससे उसके हाथ में फिर से गिरे। तो एक बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई जहाज है ऐसे चल रहा है 30 की स्पीड से, कितने की स्पीड से, तो उसके अंदर कोई पत्थर रखा हुआ है, तो उस पत्थर के पास भी स्पीड क्या है, 30 ही है। तो अगर उस पत्थर को जस्ट जहाज के बाहर निकाल करके ऐसे छोड़ दो ना, तो इनिशियली वो 30 से ही चलेगा। रीजन क्या है, उसके पास इनर्शिया है। क्या है, क्योंकि इससे पहले वो किसके अंदर था, जहाज के अंदर। जहाज के अंदर स्पीड कितना थी, 30। कितना थी, 30। तो जहाज के अंदर 30 स्पीड होने की वजह से जब उसको छोड़ोगे तो वो कितने से जाएगा, 30 से ही जाएगा। कितने से जाएगा, 30 से। अब आप देखिए, आपको यहां से बुलेट चलानी है और आपके पास ऑप्शन है बुलेट चलाने का। आपको ऐसा चलाना है कि बुलेट जाए ऊपर और फिर कहां पे आके गिरे, वापस कहां पे आए, आपके हाथ में गिरे। कहां पे गिरे, तो आप में से किसी ने ऐसे बुलेट चला दी, ध्यान से देखना, बुलेट ऐसे चला दी ना, और किसी एंगल थीटा पे चला दी, किसी एंगल थीटा पे, तो ये u है ना, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा। अब बढ़िया से आप समझिएगा, एक चीज उसको नेचुरल मिलनी है इस गोली को, वो क्या है, वो जानते हैं क्या है, 30 मीटर पर सेकंड जो गाड़ी की है, ये इसको मिलेगी ही मिलेगी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बुलेट कहां से चलाई जा रही है, गाड़ी से। तो गाड़ी के पास इनिशियली स्पीड कितना है, 30, तो इसको 30 मिलना ही मिलना है, 30 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बुलेट के पास ये वाली स्पीड 30 और ये वाली स्पीड दोनों क्या हो जाएगी, ऐड। तो बुलेट कितने से चल रही है आगे, ये मान लेते हैं 5 है, तो कितने से चल रही है, 35, और गाड़ी कितने से आ रही, तो बुलेट कहां निकल जाएगी, आगे। कहां निकल जाएगी, इसलिए इधर इस एंगल पे चलाना सही नहीं है। और अगर किसी ने गलती ऐसी कर दी
इसको कैसे चला दिया, ध्यान से देखना, बुलेट को ऐसे चला दिया पीछे की तरफ, ऐसे u स्पीड से, और ये वाला कंपोनेंट मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u sin थीटा। अच्छा इस बार बताओ ये बुलेट कितने से आगे जा रही है, 30 तो नेचुरल मिला, और ये मान लेते हैं कितना है 5, तो बुलेट के पास आगे जाने की स्पीड कितना बचेगी 25, और गाड़ी कितने से चल रही, तो गाड़ी किधर निकल जाएगी आगे, बुलेट कहां रह जाएगी पीछे। तो एक बात आप समझ आ रही होगी, धीरे धीरे फील आ रहा होगा कि किधर फेंकना चाहिए, सीधा। अगर ऊपर फेंक देंगे ना, अगर ऊपर फेंक देंगे u स्पीड से, इसको ऊपर फेंक देंगे u स्पीड से, तो इसमें फायदा क्या होगा, ये u इसको क्या करेगी सिर्फ ऊपर ले जाए, और ये इसके पास बुलेट के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है 30, गाड़ी कितने से चल रही 30, तो 30 से ये चल रही है, 30 से ये चल रही है, तो कहां आके गिरेगी, कहां पे गिरेगी बुलेट, हाथ में आकर के गिरेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ में कोई चीज गिरे तो आपको कैसे फेंकना होगा, चलती हुई गाड़ी या चलती हुई किसी चीज से, ऊपर की तरफ, किस तरफ फेंकना पड़ेगा ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, ओए ये गाड़ी कितने से चल रही है और बुलेट कितने से चल रही, अच्छा जब भी गाड़ी पे बैठा हुआ आदमी बुलेट को देखेगा तो बुलेट चलती हुई नजर आ रही है हॉरिजॉन्टली, अबे भाई ये 30 से चल रहा है, ये भी 30 से ना, तो लगातार बुलेट उसको कहां नजर आ रही, गाड़ी के सामने, कहां नजर आ रही, तो गाड़ी के सामने ये वाली वेलोसिटी, तो बुलेट लगातार किसके सामने है, आदमी के ऊपर, और ये वाली वेलोसिटी इसको बुलेट को किधर ले जा रही, ऊपर, किधर ले जा रही, तो इसकी नजर में यहां पे जो आदमी बैठा हुआ है जिसने बुलेट चलाया है, उसको खाली नजर बुलेट क्या आ रही है, किधर जा रही है ऊपर, तो ऊपर जाना मतलब कैसा मोशन, 1D मोशन, कैसा मोशन है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1D हो गया ना कॉन्सेप्ट, सिर्फ बुलेट किधर जा रही है ऊपर, हॉरिजॉन्टल में इसको क्या लग रही है रेस्ट में, तो बुलेट ऐसे ऊपर जा रही है और फिर उसके बाद वापस आ जाएगी इसके हाथ में। अब आप देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छा कितने मीटर बाद वापस हाथ में आ जाती है, और मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझाई आपको 2D के कॉन्सेप्ट में, अगर 2D का कॉन्सेप्ट होता है या 1D का कॉन्सेप्ट हो, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लीजिए उसी डायरेक्शन की क्या लीजिए स्पीड, तो आपको क्या निकल आएगा टाइम, क्या निकल आएगा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस किधर की पता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी है 80, और स्पीड कितना है 30, तो कितना हो जाएगा टाइम 8/3, ये वो टाइम है जितने में बॉल गई और फिर उसके हाथ में आ गई, ये वो टाइम है, निकल आया ना, तो बॉल के जाने और बॉल के आने का टाइम है ना, बॉल के जाने और आने, ये कैसा मोशन है 1D, और 1D में जाने और आने के टाइम को क्या बोलते हो 2U अपॉन, तो देखो U निकल आएगा कि नहीं, जाने और आने का टाइम कितने के बराबर, कल ही पढ़ाया हूं, कल भी पढ़ाया हूं और 1D में भी पढ़ा, जाने और आने का टाइम कितने के बराबर होता है 2U अपॉन G के बराबर। आपसे U पूछा था, G की वैल्यू आपको पता है, निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 80, G की वैल्यू 10 लोगे, 80 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 40/3 मीटर पर। आपने पत्थर को किस स्पीड से फेंका था 40 बाई कितने से फेंका था 40/3, और किधर फेंका था वर्टिकल, कर लो इसको, हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द नंबर ऑफ बुलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस with this same initial velocity is u meter per second, the maximum area covered
यहां पे बुलेट के आगे फायर्ड लिख लेना, बुलेट के आगे क्या लिख लोगे? फायर्ड। बुलेट के आगे क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद द सेम वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम एरिया कवर्ड इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा शादियों में अक्सर क्या करते हैं लोग, बुलेट चलाते हैं कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि हमारे घर में शादी है। समझ आ रही ना बात? तो ज्यादा दूर तक पता चलने के लिए, जैसे यहां पे वो आदमी है, यहां पे वो आदमी है, एक बात बताओ, ज्यादा एरिया कवर हो या ज्यादा लोग जान पाए कि इनके घर में शादी है, तो कितने एंगल पे बुलेट चलानी चाहिए? है 45 पे। कितने पे चलानी चाहिए? 45। तो अगर 45 पे ये बुलेट चलाएंगे तो ये रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? और एक जगह पे खड़े होकर के चारों तरफ चला रहे हैं, तो चारों तरफ चलाएंगे तो रेंज मैक्सिमम रखोगे और वो क्या बनाएगा? एक सर्किल। तो कह रहा है उसका एरिया क्या होगा? तो सर्किल का एरिया कितने के बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कमाल खाली एक बात का है, ये जो आर है वो क्या है? रेडियस। और रेडियस ही हमारी क्या है बताइए? रेंज। रेडियस ही क्या है? और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला अभी बताया था, कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? यू स्क्वायर बाई। तो हमारी रेडियस ही क्या है? रेंज है। तो रेडियस की जगह पे आप क्या रख दोगे? रेंज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो रेंज मैक्सिमम कितने के बराबर है? पाई। और ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? पाई यू की पावर 4 डिवाइड बाई जी। बस आंसर हो गया। है? हाँ हाँ, इसका क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर रहेगा ना? आपको एरिया क्या कवर करना है? मैक्सिमम। क्या हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी से? मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज v is right angle to initial velocity, then v is। इसका मतलब आप समझिए, क्वेश्चन को मैं समझा, असल में क्वेश्चन में समझाता हूं तो आंसर हो जाता है ना। दिक्कत ये है, क्वेश्चन समझाना मतलब पूरा आंसर आ जाता है। ठीक है, कह रहा है आपने पत्थर को किस पे फेंका है? किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे, और किस स्पीड से फेंका है? u से। किससे फेंका है? u से। अब अगला कह रहा है, ध्यान से सुनना, कोई इस रास्ते में, जैसे अच्छा वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है बताइए? यहां पे पार्टिकल होगा ऐसे टेंजेंट की तरफ, यहां पे पार्टिकल होगा ऐसे टेंजेंट, और यहां पे पार्टिकल होगा ऐसे। वेलोसिटी लगातार किधर होती है? लगातार किधर होती है? टेंजेंट की तरफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए ऐसे होगी, जैसे जैसे घूमेगा टेंजेंट की तरफ। किस तरफ होती है? टेंजेंट की। कह रहा है ना, एक जगह ऐसी है इस रास्ते पे घूमते हुए जो इस वेलोसिटी के क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस चीज को देखने के लिए, ऐसे कर लीजिए। ये आपकी कौन सी वेलोसिटी हो गई? u। u से देखिएगा कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन मुझे थोड़ा सा लगती है यहां पर, ध्यान से इस वाले कॉन्सेप्ट को देखिएगा। यहां से इस जगह पर देखिए, वेलोसिटी ऐसे है लगभग, वेलोसिटी, और इसको ऐसे कर दो, है कि नहीं परपेंडिकुलर? इनिशियल वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर ना। अब किसी भी वेलोसिटी के, जैसे इनिशियल के दो कंपोनेंट होंगे, इनिशियल के दो कंपोनेंट, ये वाला क्या होगा? u cos थीटा, और ये वाला क्या होगा? u
साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? तो ऐसे ही इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ना। अच्छा, कंपोनेंट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? एंगल। क्या चाहिए? अब ध्यान से देखिए, एक ही एंगल पता है आपको, ये वाला ना। अब ये दो लाइनें पकड़ लीजिए और इन दो लाइनों पे देखिए, इन तीन लाइनों में से कौन सी दो लाइन है जो इन दो लाइनों पे परपेंडिकुलर है? इन दो लाइनों पे परपेंडिकुलर कौन दो लाइन है? देखो, इस वाले पे ये वाली क्या है? इस वाले पे देखो, इस वाले पे ये वाली क्या है? परपेंडिकुलर। और ये वाली पे तो बोला ही है कि ये वाली क्या है। तो ये दो लाइनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इन्हीं दो लाइन पे ये दो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसके भी एंगल क्या होगा? समझ आ रही ना? तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए? v cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin थीटा ना। अब एक बात आपने पहले ही कसम खा रखी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट पूरे रास्ते बदलता, तो इसका मतलब u cos थीटा कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? v sin। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? u cos थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? sin थीटा। अच्छा एक बात बताओ, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा क्या कहलाता है? tan थीटा। तो उसका उल्टा है ना, उसका उल्टा क्या कहलाता है? cot थीटा। क्या कहलाता है? cot थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? u cot थीटा। ये नीट का क्वेश्चन है, एक साथ समझ आया ना? नेक्स्ट कराएं? नेक्स्ट देखिएगा, a projectile is fired making an angle 2 theta with the horizontal with velocity u meter per second at any instant makes an angle theta, then its velocity is। ये कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इसके बारे में। अगर किसी पत्थर को आप फेंकते हो u वेलोसिटी से, और इस बार एंगल कितने पे फेंके हो? 2 थीटा। कितने पे? तो कल बताया था ना, जैसे जैसे टॉप की तरफ बढ़ता है एंगल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कह रहा है एक जगह ऐसी आती है, एक जगह ऐसी आती है जहां से वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाने लगती है? 2 थीटा के बजाय कितना बनाने लगती है? थीटा बनाने लगती है। 2 थीटा के बजाय कितना बनाती है? थीटा। तो एंगल 2 थीटा से घट के कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो अगर थीटा बन रहा है देन इट्स वेलोसिटी इज, ये v की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? v की वैल्यू। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ये देखो, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin थीटा। और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताइए? इसका ये वाला कंपोनेंट u cos 2 थीटा ना। और ये वाला कितना हो जाएगा? u sin 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहनी है? सेम। तो यहां से क्या हो जाएगा? v cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u cos 2 थीटा। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos 2 थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब कोई ज्यादा बुद्धिमान आदमी हो तो ऐसे काट ना देगा, cos थीटा cos 2 थीटा, 2 बचेगा यहां पे। समझ पा रहे हो ना? तो पता चला तुम इसको काटे, कट तुम्हारा जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे मत काटना, ठीक? यहां पे कितना रहेगा? cos 2 थीटा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? cos थीटा। और आप सॉल्व करना चाहते हो, मैंने एक फार्मूला टेग्नोमेट्री का बताया था, अगर आपको याद हो, और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो टेग्नोमेट्री का, ये वाला फार्मूला कल का याद है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बताया था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बताया था ना। तो ऐसे ही cos 2 थीटा आया है ना, cos 2 थीटा कितना है? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला कैसा होगा?
कोई ऐसे लॉजिक ना लगा देगा इस बार कॉस पहले हो जाएगा साइन बाद में हो जाएगा। इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। कितने के बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पे अगर आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? 1 और डिवाइड बाई क्या है? कॉस थीटा। अच्छा इतना तो आप जानते होगे ना। ये बताओ ये इससे डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? एक मिनट, ये डिवाइड बाई ये होगा ना जब तोड़ोगे इसको, तो ये डिवाइड बाई ये होगा तो cos थीटा कैंसिल, कितना बचेगा? 2 cos थीटा बचेगा माइनस कितना बचेगा? बीच में माइनस है, 1 डिवाइड बाई cos थीटा कितने के बराबर होता है? cos का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा। बस ये आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? ये क्वेश्चन करिए। कह रहा है 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ इक्वल स्पीड ना, with equal speed 20 meter per second from the same position in the same vertical plane to have equal range but different angles above the horizontal. If one of the angle is 30, the sum of the maximum height is. ये क्वेश्चन कल मैंने पढ़ाया था टॉपिक, और जिसका छूटा हुआ है वो और ध्यान से सुनेगा ताकि उसको भी समझ आ जाए। एक पत्थर को आपने फेंका, ठीक है, एक पत्थर को आपने ऐसे फेंका यू स्पीड से और ये रेंज मिली। फिर दूसरे पत्थर को आपने ऐसे फेंका और सेम रेंज मिली ना। मैंने बताया था 2 एंगल होता है, एक 45 से कम और एक 45 से ज्यादा, जिस पे रेंज क्या होती है? सेम। और वो एंगल पता करने के लिए फार्मूला बताया था आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा ना। तो एक एंगल कितना दिया हुआ है? 30। कितना दिया हुआ है? 30। तो दूसरा कितना होगा? 60। दूसरा कितना होगा? तो जो रेंज 30 पे है वही रेंज किस पे होगी? 60 पे। और दोनों टाइम जैसे इसमें फेंका है तो देखो इसमें कितने स्पीड से फेंका है? पहले वाले केस में u इज इक्वल टू कितना? 20, और दूसरे वाले में भी u इज इक्वल टू कितना है? 20 मीटर पर। तो अब आपसे कह रहा है द सम ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स इज, तो 2 हाइट होगी, इस वाले केस में हाइट ये होगी और इस वाले केस में हाइट ये होगी। ये h1 मान लो और ये क्या होगी? h2। कह रहा है दोनों को निकाल करके उसका सम बताइए कितना होगा। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। स्पीड कितना दिया हुआ है? पहले केस में स्पीड कितना दिया हुआ है? 20 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू कितना दी हुई है? एंगल कितना है यार? 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है? 1/2। उसका स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 हो गया साइन ना। और ये कितना हो जाएगा? 2, और g की वैल्यू कितना? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 400, और ये कितना हो जाएगा? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अगला स्टेप आप फाइंड करके बताओ। 1 मिनट। दूसरे केस में वेलोसिटी यही है, एंगल कितना होगा? रेंज सेम रखने के लिए कितना होगा? 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितना होती है? √3/2। उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो कितना हो जाएगा? 3, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 2g रखो, h देखो कितना आ रहा है, बताइए। h2 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना। तो टोटल पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 5 20। बस आ जाएगा आंसर। h2 कितना हो जाएगा? u 20 का स्क्वायर और
साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो, 3/4, और कितना है 2, और कितना है g की वैल्यू कितना 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो h2 कितना आएगा 15 मीटर, कितना आएगा 15। दोनों का सम पूछा है, साइन 60 की वैल्यू कितना होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा मान लो, with the horizontal, then the total change in momentum by the instant it returns to the ground. Change in momentum पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चेंज इन मोमेंटम पूछा है, आपने पत्थर को किसी एंगल थीटा पे या पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे फेंका, थीटा पे ना, थीटा पे फेंका। तो अब इसके बाद कह रहा है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा u sin थीटा ना, u sin थीटा, क्लियर रहेगा, u cos थीटा और u sin थीटा। और मैंने कल ही बताया था u cos थीटा पूरे रास्ते नहीं बदलता, जो है वो ही रहेगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट टकराते वक्त जो वेलोसिटी ऊपर है वो किधर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा u sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो चेंज इन मोमेंटम बोला है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। और चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हो, v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, ये होता है चेंज इन। अब सबसे पहले दो डायरेक्शन में होगा मोमेंटम बैलेंस, कितने डायरेक्शन में, दो। तो ये x डायरेक्शन का इनिशियल है और ये x डायरेक्शन का क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है x डायरेक्शन की, इनिशियल, और ये x डायरेक्शन की क्या है, फाइनल। तो एक चीज आप देखिए, मास तो m ही रहेगा ना, मास कितना रहेगा m ही, जो पार्टिकल का पूरे रास्ते। क्या चीज चेंज होगा जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी। अब आप देखिए, क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वाली चीज क्या है u1 x डायरेक्शन में, और ये क्या है v1 x, ऐसे लिख लो u1 x डायरेक्शन में, और ये क्या है v1 x डायरेक्शन में। समझ आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये फाइनल है और ये कौन सी है, इनिशियल ना। तो यहां पे क्या चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल और इनिशियल को क्या करना है, माइनस। तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो आगे कितना u cos थीटा, पीछे कितना u cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, x डायरेक्शन में कितना आएगा, 0 आएगा। समझ आ रही ना बात। अच्छा y डायरेक्शन में करके देखो, y डायरेक्शन में मास की जगह पे क्या रहेगा, मास। अब अगली चीज सुनिएगा, वेलोसिटी के बारे में ध्यान से देखना। ये u इनिशियल किस डायरेक्शन में, y, और ये क्या है फाइनल किस डायरेक्शन में है, u फाइनल किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। 2 लिख लो y डायरेक्शन, क्लियर रहेगा ना। अब आप देखिएगा, ये इनिशियल है और ये क्या है, तो फाइनल जैसी है वैसी ही रहेगी। और इनिशियल को क्या करना है, क्या करना है, माइनस। पहले माइनस लगा है ना, तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो u sin थीटा पहले से था और u sin थीटा एक और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा। यहां तक क्लियर है। अब मुझे ये पता है ना, अगर 2u sin थीटा के नीचे g आ जाए, क्या आ जाए, तो फार्मूला बन जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। किसका बन जाता है, तो एक काम कर लेते हैं, g से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और g से किससे क्या कर देते हैं,
डिवाइड कर देते हैं। अब इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर है, कितने के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अच्छा इतना हिस्सा कितने के बराबर, कितने के बराबर, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ किस में हुआ, वाई डायरेक्शन। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है, बाकी इससे आगे देखेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।